जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं खड़े रहेंगे। अपने अल्फाजों पे ख्याल रखिए, मजाक नहीं उड़ा। वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आखिरकार लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर के, यानी उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, सबसे बड़ी खबर अब तक की यही है, जो लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर के सदन के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा हालांकि सोमवार को ही शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के द्वारा लाए गए कई स्थगन प्रस्तावों के कारण सदन के अंदर हो हंगामे की स्थिति रही। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में आसन पर विराजमान जगदंबिका पाल ने चर्चा शुरू करने की अनुमति नहीं दी और लगातार 3 बार बाधित होने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज मंगलवार को भी कार्यवाही स्थगित हुई। 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कुछ विषयों को लेकर के सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे स्थगित कर दी गई थी और 12 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई है लोकसभा की, तो उसमें संकल्प जो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था लोकसभा अध्यक्ष को हटाने को लेकर के, उस पर अनुमति देते हुए पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल ने चर्चा के लिए 9 घंटे का समय रखा है। 39 सालों के बाद भारतीय संसद में लोकसभा को हटाने को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस पर अब चर्चा हो रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है, जो इस चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में तो जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन वह कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं, जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में दी गई है। तो इस मामले को लेकर के आज एक बार फिर से सदन में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। नियम का हवाला देते हुए एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीठासीन पदाधिकारी की शक्तियों पर सवाल उठाए। हालांकि पीठासीन पदाधिकारी ने यह जरूर कहा, जो रूल 10 उन्हें अनुमति देता है, जो अधिकार, जो पावर लोकसभा अध्यक्ष को है, वही पीठासीन पदाधिकारी को भी होता है, चाहे वो उपाध्यक्ष हो या फिर अन्य दूसरे पीठासीन पदाधिकारी। संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामले पर चर्चा, या जो आप कह सकते हैं प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना है जो 9 घंटे तक आज क्या सदन की कार्यवाही देर शाम जारी रहती है या फिर इस चर्चा को बुधवार तक के लिए फिर ले जाया जाता है। लेकिन इतना तो तय है, जो सदन के अंदर माहौल बहुत ही नाजुक रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ फरवरी महीने में 10 तारीख को कांग्रेस ने नोटिस दिया था, उसके बाद से ही ओम बिरला ने सदन की अध्यक्षता करना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है जब तक उनके खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक वो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आरोप क्या लगाया गया था? आरोप ये लगाया गया है उन पर, ओम बिरला के खिलाफ, जो वह विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, उनके बोलने के क्रम में अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करते हैं, रोक टोक करते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के साथ ऐसा कोई व्यवहार उनका नहीं होता है। आरोप यह भी लगाया गया है कांग्रेस सांसदों की ओर से या विपक्ष की ओर से, जो महिला सांसद, जब खासकर जो विपक्ष की महिला सांसद है, यदि वो कुछ कहना चाहती हैं तो स्पीकर उन्हें भी रोक देते हैं। सदन में जब यह संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस दौरान भी हंगामे की स्थिति थी। बावजूद इसके पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल ने प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दे दी और उस पर चर्चा भी शुरू हो गई। पहले ओवैसी बोले, उसके बाद गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने तमाम वो घटनाक्रमों को सामने रख दिया सदन के अंदर, जब चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हो या दूसरे कांग्रेस सांसदों या विपक्षी सांसदों के साथ, जब स्पीकर ने रोक टोक की बात कही थी या फिर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था। लेकिन इस बीच अचानक पीठासीन पदाधिकारी ने भोजनावकाश का समय होने के कारण
सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्या बल के आधार पर मामला बहुत नाजुक नजर आ रहा है। संभावना यह भी जताई जा रही है जो यदि सदन के अंदर सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों की संख्या यदि कम नजर आई तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो ओम बिरला के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव पेश जो किया गया है वह पारित हो जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि इसमें जो पिछले 1-2 दिनों में घटनाक्रम में जो बदलाव आया उसमें यह बदलाव आया है जो टीएमसी जो जब प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय वो इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, यानी वह भी ओम बिरला के खिलाफ सदन के अंदर वोटिंग करने को तैयार है। कहीं ऐसा ना हो जो सत्ता पक्ष को इस मामले को लेकर के लेने के देने पड़ जाए। तो जैसे जैसे इस घटनाक्रम में और बदलाव आएंगे हम आपके साथ अपडेट लेके आएंगे जो सदन के अंदर किन चीजों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जब ये चर्चा शुरू हुई है उस समय राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे, ना ही सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री नजर आए, रविशंकर प्रसाद जरूर नजर आए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नजर आए, लेकिन दूसरे अन्य जो लोग जो महत्वपूर्ण हैं या चर्चा में जिनको भाग लेना है वो फिलहाल नजर नहीं आए। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ विपक्षी सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट सामने आएगा वह हम आपके साथ जरूर फिर से साझा करेंगे। उम्मीद की जा रही है जो इस पर चर्चा आज देर शाम तक सदन में होते रहने की संभावना है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं हर्षित, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।